तो चुनावी चकल्लस का कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ जो हस्ती खड़ी है उनको कहते हैं साबिर हुसैन। इससे पूर्व में भी हम उनसे बात कर चुके हैं क्योंकि वो चेयरमैन ही के दावेदार हैं। इनके खेमे में और कई सारे लोग थे, इनके कई सारे कॉम्पिटिटर थे जो टिकट मांगते मांगते अब दूसरी पार्टियों का हिस्सा बन चुके हैं। तो साबिर हुसैन जी से बात करेंगे कि अब की क्या कार्यप्रणाली है। तो उस्ताद, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और चुनावी चकल्लस का ये कार्यक्रम लगातार आप भी देख रहे हैं। मेरा आपसे सबसे पहले सीधा सीधा सवाल ये है कि अब आप अपने मुस्लिम वर्ग में खास तौर से अकेले दावेदार बचे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पाने का। अब क्या उम्मीदें हैं आपको? टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? शुक्रिया नुमान भाई आपके फैक्टम का। आने वाला जो टाइम है तो यकीनन ये बात मैं बता चुका हूँ कि टिकट मुझे होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं अकेला ही अब बचा हूँ मुसलमानों में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का। तो अब तो कोई शंका भी नहीं है मुझे, कि यकीन है मुझे अल्लाह की जात पे कि टिकट मेरा होगा। और जिस तरीके से विधायक परिवार मुझे आज भी जो आश्वासन मुझे जाते टाइम पे लेके गए हैं तब दिया था, वो आज भी यकीनन जो ना मुझे दे रखा है। और मैं तो यकीन आपको टिकट देने की बात करते हैं क्या विधायक जी? जी, टिकट देने की बात करते हैं। टिकट साबिर उस्ताद आपका है, आपके अलावा कोई बचा ही नहीं मुसलमानों में। आप यकीन रखें जैसे ही आरक्षण आता है ये सब पत्ते खुल जाएंगे आपके सामने, इंशाल्लाह टिकट हमारा है। आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि विधायक जी आपसे पहले ही वादा कर चुके हैं टिकट के लिए। पहले वादा क्या कर चुके हैं, विधायक जी का तो ये ओपन है। जितने भी लोग लेके गए बस्ती में मेरे साथ, जितने भी मेरे अपने हैं समाजवादी के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सभी मुझसे जो है, ऐसा नहीं है। कल जो हुआ मेरे साथ 17 में वो बात अलग है, आज सबकी सहानुभूति मेरे साथ में है। और सारे ही लोग कोशिश कर रहे हैं कि साबिर उस्ताद को टिकट दो और हम चुनाव जम के लड़ेंगे। तो हम लोग तो ये सुन रहे थे कि रघुराज यादव जब से खेमे में आए हैं उनका पलड़ा भी भारी चल रहा है और टिकट की कहीं ना कहीं बात उनके लिए भी कही जा रही है। उनका पढ़ना भारी चल रहा है, बात आपकी सही है, मगर मेरी भी संभावित हूँ मैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रघुराज यादव अगर मांग रहे हैं और फ्लेक्सी लगा हुए हैं संभावित की, तो मैं तो 2014 से कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उनसे क्यों, मेरा कोई अच्छा, मतलब आपको पूरा एतमाद है कि टिकट जो है वो इसके अलावा आपके कई सारे साथी समाजवादी पार्टी की लाइन में लगे हुए थे और वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हाजी इकबाल साहब और इसके अलावा गुड्डू जिशान आलम साहब, तो वो सब अपने अपने खेमे छोड़ के चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत पार्टियों का हिस्सा बन चुके हैं। तो जैसे क्या कहते हैं, पीस पार्टी से वाजिद हुसैन अंसारी की पत्नी शैला वाजिद का टिकट है और एमएम पार्टी से जिशान आलम गुड्डू का टिकट है। ऐसे में अगर तीसरा टिकट आपको होता है तो क्या लगता है इन धड़ों में वोट बटेगा? तो कैसे आप संभावनाएं हैं जीतने की? तो वो टिकट किसी का भी हो, मेरा यकीन ये है कि मैं पहले दिल को जीतने का काम करूंगा, बात को वोट लूंगा। कितने दिन लगेंगे दिल जीतने में? एक महीना ही बचेगा चुनाव अभी का। चालू होने तो 1 महीना क्या, दिलों को जीतने का काम कर रहा हूँ मैं, जमीन पे उतर के काम कर रहा हूँ मैं सालों साल जो है ना। मैंने अब भी बाहर का सीजन भी छोड़ रखा, केवल चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जिस प्रकार से जुड़ा हुआ हूँ इस प्रकार से कोई प्रत्याशी नहीं है। मैं दिलों को जीतने का काम करूंगा और उसके बाद में जो है क्या नाम है, इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने का काम अच्छा, ये बताएं वाजिद भाई से हमारी बात हुई थी और लगातार उनसे उन्होंने कहा है कि कैंपेनिंग चल रही है, शैला वाजिद जो है वो घरों में जा रही हैं और लोगों से वोट मांग रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और उन्होंने कई बताया बहुत सारा कि 10 साल उनके वालिद मोहतरम जो है वो चेयरमैन रहे, बहुत सारा विकास कार्य कराया है उन्होंने। यहाँ बस्ती में जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, खासतौर से यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर कभी लैट्रीन के घूर हुआ करते थे। तो उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में कि उनके मुंह में वो लैट्रीन चली गई थी जब से उन्हें एहसास हुआ कि हमें जो है ये घूर हटवाने हैं, और बहुत मेहनत की उन्होंने और तब जाके ये घूर हटे। तो उनके विकास कार्य को लेकर के आप क्या कहेंगे? और यकीनन बस्ती उनके साथ रही है, जेल से वो जीते हैं, उनके वालिद जीते हैं। तो ऐसे में अगर वो कंप्लीट करेंगे तो कैसे वोट आप उनका वोट आपकी तरफ ट्रांसफर होगा? तो जहां तक आपने ये कहा कि भाई घूर उन्होंने हटवाए, तो ये तो सरासर जो है ना, मेरी बात सुन लो, मोहल्ला बताएगा, बस्ती बताएगी। ये तो जो घूर हटाने का कार्य जो करा है, तो ये हमारे रमजानी भाई बेकरी वाले, जिनका बेटा इरशाद मेरे साथ रहता है, ये तो उसने जो 25,000 रुपए 30,000 रुपए जो उस टाइम पे, ये ताहिर भाई खड़े हैं, ये अल्ताफ चचा खड़े हैं, इसरान नेताजी खड़े हैं, शाहिद भाई खड़े हैं, कसीम आजाद साहब जिंदा हैं, हाजी रियाजुल जिंदा हैं। ये सारे ही लोग जो समाजवादी के पहले वाले हैं, इनसे कहीं ना कहीं आप टच में होगे तो ये सब बता देंगे। ये गुर उठाने का काम तो हाजी रिजवान साहब ने किया है। हमने एक दावत की थी, ऊपर जब लेंटर पे बिठाला था, तो खाना आने से पहले हाजी जी ने ये बात कही कि अरे भाई समझ गया मैं साबिर, बात क्या है, तूने क्यों ऐसी दावत करी है और सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा है, भाई खाना तो ला, ये सुबह से घूर हट जाएंगे। तो उस बात को लेकर हम सारे लोग बहुत खुश हुए, उन्होंने आवाज दिया कि भाई कसीम अब तो खाना ला,
अरे भाई रमजानी भाई बेकरी वालों कहाँ गए, रमजानी भाई ऊपर बिठा दिया, अब तो खाना लाओ भाई। तो उसके बाद में जब खाना देने का काम किया और हमने कहा 2 घंटे आपको आज बिठा लेंगे, 2 घंटे वो बैठ के गए। सुबह को हम नहीं उठे, जेसीबी यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जेसीबी फंस हुई थी और उन्होंने जो है सुबह इस पे काम करने का काम किया और तब जाकर दूर दूर हटे। तो उन्हें लगता है झूठ है, कोरा झूठ है। ये देखो झूठ, ये बताएंगे बिल्कुल कोरा झूठ है। वो क्या जेल में दस्तखत कर रहे हैं, यहाँ दस्तखत कर रहे हैं, मुंह ने जेल से ही फुर्सत नहीं है। हाजी रिजवान ने करा ये काम, तो दावत इरशाद ने करी, 25,000 रुपए दावत में लगे। मैंने कहा बेटे आधे पैसे मुझसे ले लो। तो ये लोग बोले ना चाचा अब काम हो गया, बात खत्म है, तुमसे क्या ले। फिर मैंने सोचा, फिर 20,000 रुपए का भराव मैंने डलवाया। इतने गड्ढे है ये, इतने गड्ढे। तो गुरुद्वार लोगों ने मिलके फिर अशोक आर्या ने रास्ते पे हुज्जत करी, तो मैंने हाजी रिजवान को फोन करा। हाजी रिजवान बोले अल्ताफ मेरा आदमी है। आपने वो इंटरव्यू देखा है जिसमें वाहिद भाई ये कह रहे हैं कि मैंने देखा है, इंटरव्यू देखा है, हमारी बस्ती ने पूरी तरीके से देखा। कहीं ना कहीं इंटरव्यू देखने के बाद में हमें ऐसा भी लगा है कि यार काम करा रहे हैं कौन और नाम खाते में लेके जा रहे हैं कौन। और वो जो बोल रहे थे कि हमारे मुंह में जो टट्टी आई थी, तो कहीं पहले जो हमारे टाइम में बच्चे या बड़े टट्टी करते थे तो उसमें पर लगे हुए नहीं होते थे, जो उड़ के उनके मुंह में चली गई। ये सब बातें, ये सारी बातें। और फिर मुरादाबाद चली गई। वो रजिस्टर गवाह हैं, जिस टाइम पे ये आप निकाल लें, जिस टाइम पे ये घूर उठाने का कार्य हुआ उस टाइम वो कहाँ थे। ऐसा नहीं है, वो लोग वो अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बस्ती जागरूक हो चुकी है। झूठ और सच का फैसला पब्लिक जो ना, बस्ती जो ना, ये जनता। अभी भी समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो फिर आपका स्टेप क्या होगा? हाँ, ये सवाल जो है अब 2 दिन के बाद में ये भी फाइनल हो जाएगा। समाजवादी ने अगर टिकट नहीं दिया तो अवाम करेगी फैसला। जो अवाम करेगी, जो अवाम फैसला लेगी, मैं अवाम के साथ रहूंगा। क्योंकि 2000 वोट देने का काम जो किया है, 1800 वोट देने का काम जो किया है, तो ये बस्ती ने किया है। ये अवाम करेगी फैसला, इसमें मेरा कोई दखल नहीं होगा। जो बस्ती कहेगी वो करूंगा। तो आप पार्टी छोड़ देंगे, लोग कहेंगे? अरे भाई देखो मेरी बात सुन लो, पहले वोट है, पहले जो क्या नाम है जमीन पे उतर के पहले वोट है, उसके बाद में है सारी चीजें। पार्टी छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं ये विषय एक बात का है ताहिर भाई। तो इसका मतलब हाजी इकबाल साहब ने सही फैसला लिया, वो आपसे पहले छोड़ के चले गए दूसरी पार्टी उन्हें मिलेगा। हाजी इकबाल साहब का अपना व्यक्तिगत फैसला है और उनका अपना फैसला है। उनके फैसले पे कोई मैं टिप्पणी नहीं कसूंगा, क्योंकि कोई अगर मैं टिप्पणी करता हूँ उनके फैसले पे तो कहीं ना कहीं देखो मेरी बात सुन लो, उन्हें चुभन पैदा होगी। मैं नहीं चाहता, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ये तो अपनी अपनी पिट्ठी की रियायत में चुभन की बात। जी जी, कहीं ना कहीं हम जो ना, ऐसा नहीं है, जो महसूस सभी कर रहे हैं जो हो रहा है बिलारी को जनता में। इससे पहले इससे पहले जिशान भाई लाइन में थे, उन्होंने भी फिर ठीक किया, वो भी पहले चले गए एमएम में पहुंचे। किसान भाई भी कोई लाइन में ना थे, ना वो चुनाव लड़ाने की लाइन में थे। अब मुझसे आप डॉक्टर साहब अगर कुरे दोगे तो मैं सपा सपा बताऊंगा। नहीं उन्होंने जिसान भाई ने चुनाव लड़ाया है, नहीं हाजी इकबाल साहब ने इतनी जम के चुनाव लड़ाया। मैंने कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़ाया है। अब लाइन में लगने को तो कोई भी आ जाए। बताओ चाचा, बताइए शाहिद भाई, मैंने कुर्बानी दी है, मैंने पार्टी छोड़ी है, मेरा जो क्या नाम है हक है वो आपको भी दिख रहा है, बस्ती को भी दिख रहा है। इकबाल साहब ने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिला। हाँ हो सकता है, पता ना किस प्रकार का सम्मान चाह रहे हो, वो ये बात सही है। बाकी मेरी बात सुन लो, मेरे परिवार को सम्मान नहीं मिला है। मेरा छोटा भाई और मैं 2012 से हाजी इरफान साहब के टाइम से चुनाव लड़ाते चले आ रहे हैं, पर हमें कोई अभी तक इस प्रकार। आपको कैसा सम्मान नहीं मिला और उनको कैसा सम्मान नहीं मिला? नहीं भाई देखो, टिकट ही सम्मान होता है। उन्हें टिकट मिला, उन्होंने उसके बावजूद भी कह दिया मुझे सम्मान नहीं मिला। मुझे तो टिकट भी नहीं मिला है भाई। अगर मुझे टिकट देते हैं, सम्मान तो बस्ती देने का काम करेगी। उनकी अगर कोई बात उन्होंने बोली है तो वो उनके पर्पज से वो देखेंगे कहाँ से बोली है। और अगर आपको चेयरमैन बनाते हैं लोग तो क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, इंशाअल्लाह ताला यकीन मानो कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे और ऐसा करेंगे, जीतने के बाद ऐसा करेंगे, मैं हट के करूंगा। मैंने अपनी आंखों के सामने जो ना बाजार देखा है लगता हुआ। मैं बचपन से इतना छोटा था, मैं और मेरा भाई छोटा वाला, जब हम जाते थे तो बाजार मैंने उजड़ता हुआ भी देखा, बिकता हुआ भी देखा, लगता हुआ भी देखा। कोई हमारा जो कायद है वो हमारे बीच नहीं बोल पाया। आज की तारीख में मछली अलग बिक रही है, अंडा अलग बिक रहा है, बकरी अलग बिक रही है, बकरा अलग बिक रहा है। हमने ये देखा है कि बाजार जब जाते थे हम तो मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी सारी चीजें एक जगह लगती थी, फिर बिखरा कर दिया। बिलारी का माहौल कारोबार तक छीन दिया। हम कहीं ना कहीं ये जो नगर के अंदर काम आता है इस पे तो काम करेंगे। जैसे कि अब बाजार लग रही है, नगर पालिका में लग रही है, कोई चेयरमैन पहुंचता है तो वो बाजार को हटा सकता है। अगर हम पहुंचे और अगर ये नगर पालिका के हित में हुआ कि जो व्यापारी माँ है उनके हित में
8x8, 12x12 पल्ले देने का भी काम हुआ तो हम 99 साल के पट्टे करने का काम करेंगे। नगर पालिका में 99 साल के पट्टा करें। नगर पालिका में कोई अगर ऐसा काम हुआ नगर पालिका पहुंचने के बाद वो हित के काम होता है। अगर संभावना हुई और हमारा इंजीनियर बताता है तो हम इस काम को मजबूती से करेंगे। कोई दूसरा चेयरमैन अगर पहुंच गया और बाजार में से लोगों को भगा दिया तो क्या करेंगे? अरे भाई हमसे तो सब कुछ छीन ले गया। हमारी पहले के टाइम में बुनाई होती थी, जोड़े बुनते थे, सब काम करते थे हम, अंसारी वर्क है हमारा, तो सब कारोबार खत्म कर दिया। अब तो हम जो है ना, मेरी बात सुन लो, मजदूरी हो गई। ये तो अल्लाह का करम समझो कि हम फेरी करना जानते हैं, बाकी हमारे पास तो कोई कारोबार ही नहीं है। ये तो परवरदिगार ने हमें फेरी दे दी है, बुनाई छोड़ के फेरी कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। हम लोग जो हमारी बिलारी जो है जहाँ से देखते हो ना, तो वहां से कहीं ना कहीं पीछे करने का काम हुआ, आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा। फैसल दद्दा साहब भी एंट्री मार चुके हैं और इस बात पे आप क्या कहेंगे? अब उनकी एंट्री के बाद क्या राजनीति बदलेगी? क्योंकि फैसल भाई का भी अपना एक अलग रुतबा है, बिरादरी में भी, दीगर लोगों में भी, जनता में भी, और सभी वर्गों में, धर्मों में उनका सम्मान भी है। तो उनकी एंट्री के बाद कैसा देख रहे हैं? अभी अभी पता चला है कि वो चुनाव लड़ रहे हाँ, अभी अभी पता चला है कि चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जल्दी लड़ रहे हैं। उन्हें तो जो है पोलिंग से एक आध हफ्ता ही पहले अगर कह देते तो वो जाते हैं। दद्दा बढ़िया आदमी है, हम दद्दा के बारे में कोई बात क्या बताएं। दद्दा दद्दा जो है एक आध हफ्ता 15 दिन पहले कह देते तो ज्यादा बेहतर हो। दद्दा ने बहुत लेट कर दिया। अब क्या किया जाए दद्दा का, बस बेहतर है जो कर रहे हैं वो सही है। जहां से वो दद्दा देख रहे हैं वो बेहतर है उनके लिए। अल्लाह ताला परवरदिगार जिसकी सोच अच्छी हो, जो इंसान अच्छा हो, जो पब्लिक के बारे में जो ना सोचे, परवरदिगार ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाए। मैं हूँ, दद्दा हूँ, बीजेपी हो, समाजवादी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सोच अच्छी होनी चाहिए, जहन अच्छा होना चाहिए। खाली बोलने का काम नहीं होना चाहिए, करने का काम भी होना चाहिए। हैं। तो अपने चिर परिचित अंदाज में साबिर उस्ताद हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे अपनी वो दास्तान, चाहे वो घूर से जुड़ी हो, चाहे वो विकास कार्य से जुड़ी हो, और चाहे वो उनका नजरिया हो। तो बने रहिए फैक्टम पर, अगले फिर किसी प्रत्याशी के साथ ये बात दोबारा आपको देखने को मिलेगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।